तो दोस्तों आईफोन बाय करने का सोच रहे हो, चाहे ऑनलाइन परचेस करो या फिर ऑफलाइन, ये वीडियो आपके लिए बहुत ही जरूरी है। बहुत सारे लोगों के कंसर्न स्पेशली थे कि भाई आईफोन बाय करना है, फ्लिपकार्ट अमेजोन जैसी ई कॉमर्स साइट से बाय करना सेफ है कि नहीं। तो दोस्तों इस फोन को हमने अमेजोन से मंगवाया है, साथ में ही इसके पहले आईफोन 16 प्रो जिसको हमने लास्ट ईयर बीबीडी सेल में फ्लिपकार्ट से मंगवाया था। लेकिन आपको कंप्लीट प्रोसेस बताऊंगा जिससे कि आपको ये कंफर्मेशन हो जाएगा कि आईफोन ओरिजिनल है, इंडिया के लिए बना है, साथ में इसकी वारंटी सही है कि नहीं, क्या चेक करना है, कैसे चेक करना है। चाहे आप आईफोन 17 सीरीज, आने वाली 18 सीरीज परचेस करेंगे या फिर आप आईफोन 15, 16 नया परचेस करने वाले हैं। इसके साथ में ही अमेजोन और फ्लिपकार्ट के केस में बिल में थोड़े डिफरेंस होते हैं, तो आपको बिल से अपने फोन को कैसे मैच करना है, जब आपका फोन सेटअप हो जाएगा तो उसके बाद क्या क्या जरूरी स्टेप्स हैं जिनको चेक करना है। किसी भी टाइम पे ऑफलाइन ऑनलाइन कोई भी आप आईफोन को चेक करना है तो बस यही प्रोसेस को फॉलो करना है। तो दोस्तों अगर आईफोन या एंड्रॉइड परचेस करने में पैसे बचाने हैं या सेफ बाइंग एडवाइस चाहिए है तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। तो दोस्तों ध्यान से, आपको सबसे पहले जैसे ही डिलीवरी पार्टनर आपकी ओपन बॉक्स डिलीवरी सर्विस को स्टार्ट करेगा, आपको क्या करना है, दूसरे मोबाइल में गूगल पे जाके चेक कवरेज एप्पल डाल के और वहां से checkcoverage.apple.com पे चले जाना है। और अभी आपको बॉक्स को ओपन नहीं करना है, सबसे पहले बॉक्स की सारी सील वगैरह को प्रॉपरली चेक कर लेना कि कोई भी खुली वगैरह ना हो। और इसके बाद में आपको बॉक्स में ही मॉडल नंबर और सीरियल नंबर दोनों ही मिल जाएंगे। तो सबसे पहले जो हमने दूसरे मोबाइल में checkcoverage.apple.com ओपन किया था, वहां से सीरियल नंबर को चेक करके फोन के वारंटी स्टेटस को चेक करना है। कैसे करना है, देखिए जो दूसरे मोबाइल में आपने एप्पल की वेबसाइट खोली थी, यहाँ पे आपको सीरियल नंबर डालने का ऑप्शन मिल जाएगा। ये सीरियल नंबर आपको फोन के बॉक्स में मिल जाएगा, बस उसको डालना है और उसके बाद में कैप्चा रहेगा तो उस कैप्चा को आपको इनपुट करना है और उसके बाद में सबमिट पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप सबमिट पे क्लिक करोगे, आपके सामने कुछ इस तरीके का स्टेटस आ जाएगा, जैसे डिवाइस का नाम आईफोन 17, इसका सीरियल नंबर और डिवाइस नॉट एक्टिवेटेड। ये मस्ट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सबसे पहले आपको यही चेक करना है। अगर आपको यहाँ पे एक्टिवेट दिखाए, कुछ भी गड़बड़ दिखाए तो बस सिंपल सा डिलीवरी वाले भैया कहो कि ले जाओ, हमें नहीं चाहिए फोन, है ना, वो वापस ले जाएंगे। और अगर ये ऐसा है तो फिर आप आगे की प्रोसेस ओपन बॉक्स डिलीवरी की अपनी करो। तो दोस्तों इस प्रोसेस के दौरान आपको आपके आईफोन के मॉडल नंबर में दो चीजों को देखना है। सबसे पहला आपको इनिशियल कैरेक्टर देखना है, अगर ये एम है तो इसका मतलब आपका जो फोन है वो बिल्कुल ब्रांड न्यू है और साथ में ही स्लैश के पहले क्या कैरेक्टर लिखे हुए हैं। अगर ये एच और एन है, इसका मतलब ये फोन इंडिया के लिए मैन्युफैक्चर्ड हुआ है। और मीनवाइल वो डिलीवरी वाले भैया, उनकी भी प्रोसेस रहती है, वो अपना करते रहते हैं। आगे चलो ओपन करते हैं। अब जब बॉक्स ओपन होगा तो सबसे पहले तो आपको उसके पूरे डैमेज, कलर, मतलब जो भी चीज मिसिंग है उनको चेक करना है। बिकॉज ये चीज ध्यान रखना कि अगर किसी भी कंडीशन में, मान लो आपने कलर मंगाया था व्हाइट, आपको मिला ब्लैक, आपने एक्सेप्ट कर लिया, मान लो उसमें स्क्रीन में डैमेज था, बॉडी में डैमेज था, कोई डेंट था, तो इन केसेस में फोन रिटर्न नहीं होगा, रिप्लेस नहीं होगा। और साथ में ध्यान रखना जो भी चीजें आने वाली है, अब एप्पल भैया में तो आती है एकमात्र केबल और एक आती है छोटी सी पिन, उसके अलावा कुछ आता नहीं है। यह है आपका फोन आईफोन 17। बहुत थॉरोली आपको चेक करना है। लाइक देखो, बॉडी पूरी चेक करो, कोई भी डैमेज ना हो, कोई भी स्क्रैच ना हो। कैमरा मॉड्यूल चेक करो प्रॉपरली, फोन का स्क्रीन चेक करो। चेक करने के लिए आप ऑफ स्क्रीन का यूज मत करना, आपको स्क्रीन को ऑन कंपलसरी करना है। बिकॉज कई बार ना छोटे छोटे से रेजन्स या छोटे से स्क्रैच होते हैं या फिर स्क्रीन के इंटरनल कुछ डैमेज होते हैं ना, तो स्क्रीन को जब आप ऑन करोगे तभी आपको समझ में आएगा कि भाई इसमें ये सारी चीजें हैं। तो वो आपको ध्यान रखना है। बस कुछ सेकंड जाएंगे इसके चालू होने में। चालू होने के बाद ना आपको इसकी जो स्क्रीन है ना थोड़ी सी तिरछी करके देखनी है। बिकॉज कई बार ना बहुत डीप जाओगे तब समझ में आती हैं कुछ चीजें। अब यहाँ पे आपको दूसरी प्रोसेस क्या करनी है, यहाँ पे आपको वापस से जो आई बटन है ना, इसको प्रेस करोगे आई बटन को, तो आई बटन को प्रेस करते ही यहाँ पे आपको अपनी पूरी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। इसको पहले तो आप बॉक्स से मैच कर लो, उसमें कि सेम टू सेम है, बट फिर भी आप चाहो तो अपना IMEI, दोनों यहाँ पे आपको IMEI मिल जाएंगे। बस सीरियल नंबर यहाँ पे दिखा देगा तो सीरियल नंबर मैच कर लो। इसके बाद आपको कुछ नहीं करना है। यहाँ पे एक लास्ट प्रोसेस जो कि हम तो भाई हमेशा करते हैं। हाँ, तो ये देखो भाई, हमने चार्जिंग भी चेक कर ली है। बिकॉज पैसे खर्च कर रहे हो आप, फोन ले रहे हो आप और डर रहे हो कि भैया हमें चार्जिंग चेक नहीं करने देंगे, भैया हमें ये नहीं। अरे करो भाई, क्यों नहीं करोगे? आपके पास में ऑप्शन है अभी सारी चीज। मान लो अभी भी आपको ये फोन पसंद नहीं आता ना, आप इसको डब्बे में रखो, भैया ले जाओ, नहीं चाहिए मुझे, रिजेक्ट कर दो। मतलब अननेसेसरी, अब वैसे ही मिल नहीं रहा आईफोन और आप रिजेक्ट करोगे तो फिर वो आपकी समस्या। बट मैं आपको इन जनरल बता रहा हूँ, फोन मुझे प्रॉपरली जैसा होना चाहिए वैसा लगा
होगा। और दोस्तों जैसे ही आप अपने फोन को फिजिकल वेरीफाई करके सेटिस्फाई हो जाते हैं, उसके बाद में फाइनल चेक्स करने के बाद में जो Amazon का या फ्लिपकार्ट का डिलीवरी एजेंट होगा वो आपसे एक OTP मांगेगा, जिसका मतलब ये होगा कि आपने जो पर्टिकुलर फोन मंगवाया था ओपन बॉक्स डिलीवरी में चेक करके उससे सेटिस्फाई होके OTP आप शेयर कर रहे हो, जिसका मतलब आप सेटिस्फाई हो इस फोन से, इस ओपन बॉक्स डिलीवरी की पूरी प्रोसेस से। तो इस चीज को करके वो आपसे OTP मांगेगा, तो ध्यान रखिएगा OTP लास्ट में जब आप सारी प्रोसेस से और फोन से और पूरी एक्सेसरीज है उसको चेक करके सेटिस्फाई हो जाएंगे तभी शेयर करना है। और चलिए अब चलते हैं कि डिलीवरी लेने के बाद में आपको कौन कौन सी चीजें फोन को सेटअप करते टाइम चेक करनी है। तो दोस्तों ये सारी प्रोसेस करने के बाद में चाहे तो आप अपने फोन को सेटअप कर ले या पहले बिल को चेक कर ले, जो भी प्रोसेस आपको करनी है आप कर सकते हैं। हम पहले बिल की बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, अगर आपने फ्लिपकार्ट से मंगवाया है तो आपके ऑर्डर सेक्शन में जाके और आपका इनवॉइस डाउनलोड करके और वहां से चेक करना है सबसे पहले जिस सेलर से मंगवाया था या जो सेलर है जिसने शिप किया था वही सेलर का नाम वहां मेंशन है कि नहीं, उसका GST है कि नहीं, जो आपने आईफोन मंगवाया था वही एग्जैक्टली वहां मेंशन है कि नहीं। मान लो व्हाइट कलर मंगवाया, 256 GB मंगवाया, आईफोन 17 मंगवाया, तो वही एग्जैक्टली मॉडल वहां पे लिखा हुआ है कि नहीं। साथ में ही बिल में आपको IMEI नंबर मिल जाएगा, उसको फोन के साथ में मैच कर लीजिएगा। ये मेन है, इसको आप जरूर चेक कर लेना। अगर आपने Amazon से मंगवाया तो वहां पे आपको इनवॉइस, वारंटी स्लिप अलग अलग दिखती है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको वहां पे इनवॉइस को डाउनलोड करना है। इनवॉइस को डाउनलोड करके वहां पे सबसे पहले सेलर का नाम चेक करना है, उसका GST नंबर चेक करना है, जो पर्टिकुलर फोन आपने मंगवाया था वही स्पेसिफिकेशन एग्जैक्टली मैच हो रहे हैं कि नहीं वो चेक कर लेना है। उसके बाद में आपको दूसरी स्लिप जो कि P स्लिप या फिर वारंटी के नाम से मिल जाएगी उसको डाउनलोड करना है। यहाँ पे आपको IMEI नंबर की डिटेल्स मिल जाएगी जिसको आपको अपने फोन से मैच कर लेना है। और किसी भी केस में चाहे फ्लिपकार्ट हो या Amazon हो, आपके मोबाइल का जो IMEI नंबर है बिल से मैच ना हो तो फिर इस केस में आपको कस्टमर केयर को कांटेक्ट करना चाहिए। अच्छा, कुछ चीजें आईफोन में ऐसी हैं जिनको आप सेटअप करने के बाद ही चेक कर पाओगे, लेकिन उनको चेक करना भी बहुत जरूरी है। कई बार डिलीवरी बॉय आपको इतना टाइम नहीं दे पाते हैं, तो भाई इन चीजों को आपको बाद में चेक करना है, लेकिन चेक जरूर करना है। और जिन लोगों को उसी टाइम पे चेक करना है जल्दी से अपने आईफोन को कैसे सेटअप करना है, तो उसके लिए मैं कोशिश करूंगा वीडियो बना के यहाँ आई बटन में आपको दे दूंगा, उससे आप चेक कर सकते हैं। उसमें आप बहुत हार्डली 1 या 2 मिनट में अपने आईफोन को सेटअप कर पाएंगे और उसके बाद में ये सारी प्रोसेस को चेक कर पाएंगे। क्या क्या चीजें हैं जिनको चेक करना है, सबसे पहला तो दोस्तों आपको बैटरी हेल्थ में जाना है और यहाँ चेक करना है कि आपकी जो बैटरी हेल्थ है वो 100% है कि नहीं। और बैटरी साइकिल काउंट भी यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा, वो हमेशा 0 होना चाहिए जब आपने फोन परचेस किया है। इसके नीचे आपको मिलेगा कि आपका जो फोन है वो कब मैन्युफैक्चर हुआ है और किस दिन से यूज होना स्टार्ट हुआ है, तो ये दोनों चीजों को भी चेक कर लेना। इसके बाद आपको अपने आईफोन की सेटिंग्स में ये सारी चीजें मिल जाएंगी। सेटिंग्स में ही अबाउट सेक्शन में चले जाना। यहाँ पे आपको आपके आईफोन का सीरियल नंबर, मॉडल नंबर, IMEI नंबर, इसके साथ में ही फोन का स्टोरेज वेरिएंट, ये सारी चीजें मिल जाएंगी। तो इन सब चीजों को आप आराम से चेक कर लीजिएगा, बॉक्स से, बिल से, इनसे मैच कर लीजिएगा। तो दोस्तों ये सारे ही चेक्स आप बहुत एफर्टलेसली मतलब इजीली कर सकते हो और इन सबको करने के बाद में आप एब्सोल्युटली श्योर हो सकते हो कि जो आईफोन ऑनलाइन आपने परचेस किया है वो 100% ओरिजिनल, नया और इंडियन यूजर्स के लिए ही बना हुआ है। और इसके बाद में आप चैन की सांस ले सकते हो और इसी तरीके के कंटेंट देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। वैसे आईफोन परचेस करने के बाद में BGMI कंटेंट क्रिएशन या फिर क्या करने वाले हो आप, वो कमेंट करके जरूर बताना। कोई डाउट हो तो बिल्कुल बिना झिझके कमेंट कर देना भाई, 100% रिप्लाई मिलने वाला है आपको। मिलता हूं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हमेशा की तरह जय हिंद, जय भारत।